अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। साइना, समायरा, बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। निशिका बेटा बात नहीं, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी कि गलतियों का सुधार। वैसे गलती की कोई डेफिनेशन नहीं होती, सर चुप रहिए जरा भी। वैसे गलती की कोई डेफिनेशन नहीं होती, बट इस चैप्टर को समझने के लिए मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ। आपको पता है हम जो ये अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ये डबल एंट्री बेस है कि नहीं है? डेबिट एंड क्रेडिट। हमारा याद करना, डेबिट एंड क्रेडिट। अब मैं इस एरर को दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड नंबर वन। दो टाइप से मैंने मेजर को एरर को डिवाइड किया, दैट इज टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। जैसे कि आपको पता है आज की डेट में घरों के अंदर कोई ना कोई, भगवान ना करे किसी को डायबिटिक हो जाए, तो डायबिटिक को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, टाइप 1 डायबिटिक और टाइप 2 डायबिटिक। हाँ जी, टाइप 1 और टाइप, कोई नहीं, मैं मेजर 2 में कर रहा हूँ। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। मैंने एरर को दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड करा, राइट साइना? टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर में पीछा समझ में आ रहा है? टाइप 1 एरर में मैं कौन सी एरर को कंसीडर करूंगा? जो कि होगी टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर टाइप 1 में मैं कैटेगराइज करूंगा टू साइडेड एरर, यानी कि डेबिट में भी गलती हुई और क्रेडिट में भी गलती हुई। तो टाइप 2 एरर को मैं कंसीडर करूंगा वन साइडेड एरर। अभी मैं इसके पूरे बारे में डिस्कस करता हूं। मैंने एरर को दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड करा, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, राइट सानवी? टाइप 1 एरर दैट इज टू साइडेड एरर, डेबिट में भी गलती हुई और क्रेडिट में भी गलती हुई। अब इसका मैं एग्जांपल लेके चलता हूं। मैं आज डिस्कस करूंगा, ये एरर हम बाद में करेंगे, पहले मैं टाइप 1 एरर की बात करता हूं। टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर में सबसे पहले जो एरर आती है वो आती है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल, पहले इसकी बात को समझते हैं। एरर ऑफ टाइप 1 एरर, जिसे हम टू साइडेड एरर बोलते हैं, इसमें सबसे पहली एरर आएगी एरर ऑफ प्रिंसिपल। सर एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? राहुल इधर दे बेटा, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब ये होता है, अभी मैं पूरा नोट करता हूं बेटा तन्वी। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होगा? हमने जितने भी, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है हमने जितने भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़े उन कॉन्सेप्ट को हमने वायलेशन कर दिया, यानी कि उन कॉन्सेप्ट को हमने फॉलो नहीं करा। जैसे कि ये चैप्टर आज तक आपने जितना पढ़ा उन सभी चैप्टर को एक बार में रिवीजन हो जाएगा। जर्नल की बातें भी आएंगी, कैश बुक की बातें भी आएंगी, सब्सिडरी बुक की बातें भी आएंगी, कोई गलती तो कहीं भी हो सकती है। तो टाइप 1 एरर को सबसे पहले, और एक सवाल, अगर आपको 8 एंट्रियां आनी है, एक सवाल टाइप ऑफ एरर पे आना ही। सबसे पहली बात टाइप ऑफ एरर में बोला, और यहां पर मैं एक चीज और लिखाता हूं, जो टाइप 1 एरर होती है जिसे बोलते हैं टू साइडेड एरर, इसमें हमेशा ट्रायल बैलेंस ऑलवेज मैच। टू साइडेड एरर में हमेशा आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको ट्रायल बैलेंस बताया था तो मैंने वहां डेफिनेशन बताई थी, समरी ऑफ द लेजर अकाउंट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस इज ए मैथमेटिकल एक्यूरेसी, इज ए मैथमेटिकल एक्यूरेसी। आज इस बात को मैं, जो मैंने ये स्टेटमेंट आपको दी कि ट्रायल बैलेंस इज ए मैथमेटिकल एक्यूरेसी, आज ये बात मैं प्रूव कर दूंगा कि ट्रायल बैलेंस का मैच होना ये मतलब नहीं है कि आपकी बुक्स सही है। ट्रायल बैलेंस सिर्फ आपको ये बताता है कि आपकी बुक्स मैथमेटिकल एक्यूरेट है, यानी कि आपने जितना डेबिट किया उतना ही क्रेडिट किया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बुक्स कॉन्सेप्चुअल राइट है।
या मेरी बात समझ आ रही है प्रतिभा? मैं बार बार बोल रहा हूं, हमने एरर को दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड करा, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर. टाइप 1 एरर इज कॉल्ड टू साइडेड एरर एंड टाइप 2 एरर इज कॉल्ड वन साइडेड एरर. टाइप 1 एरर में हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, क्योंकि जो गलती हुई है वो दोनों साइड हुई है, यानी कि डेबिट में भी गलती हुई और क्रेडिट में भी गलती हुई, तो आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगा, क्योंकि आप डबल एंट्री को लेके चल रहे हो. हमारा यस और नो. आज मैं इस बात को भी प्रूव कर दूंगा कि ट्रायल बैलेंस इज ए मैथमेटिकल एक्यूरेसी. ट्रायल बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि बुक्स आपकी प्रिंसिपल राइट है. साइना ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? और एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब होता है कि हमने अभी तक जितने कॉन्सेप्ट पढ़े अकाउंट्स में, अगर उसमें कहीं वायलेशन हो गया तो वो वायलेशन जो होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग प्रैक्टिस को लेकर जो वायलेशन होता है, उस एरर को बोलते हैं हम एरर ऑफ प्रिंसिपल. जैसे कि मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल देता हूं, आपके सामने इसका मैं एग्जांपल देता हूं. यानी कि जो एरर ऑफ प्रिंसिपल हुई, तो वो कौन सी एरर हुई बेटा? टाइप 1 एरर हुई. और इसमें क्या होगा? ट्रायल बैलेंस ऑलवेज मैच. अब मैं इसके एग्जांपल लेता हूं. हाँ, एरर ऑफ प्रिंसिपल बता रहा हूं सानवी बेटा. एरर ऑफ प्रिंसिपल का मैं अभी एग्जांपल भी दे रहा हूं. हमने जितने भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सीखे, राइट, अगर हमने उसमें कोई वायलेशन कर दिया, यानी कि उस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करा, तो ये मेरा अकाउंट एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा. यानी कि मैंने सैद्धांतिक रूप से कोई गलती करी. प्रिंसिपल का मतलब होता है जो मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको मैंने फॉलो नहीं करा. राइट सानवी? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा इसके ऊपर, एरर ऑफ प्रिंसिपल के ऊपर. एरर ऑफ प्रिंसिपल, आपको याद होगा जब हम जर्नल का चैप्टर कर रहे थे, प्रीशा, आपको जर्नल के चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट पता है जो मैंने कल भी डिस्कस किया था, आप सबके सामने भी डिस्कस कर रहा हूं. एनी एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, हमने डेफिनेशन का चैप्टर भी कर लिया. एनी एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन इज डेबिटेड टू मशीनरी. तुम्हारा यस और नो? प्रीशा ये पता था तेरे को? एनी एक्सपेंडिचर, यानी कि मैंने एक मशीन खरीदी और मैंने उसके ऊपर वेजेस पे किए, कैरिज पे करा, फ्रेट पे करा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट बियर करी, वो सारी कॉस्ट उस मशीन की मानी जाएगी. मैंने आपको यहाँ पर एक बेहतर एग्जांपल दिया था कि जब तक मशीन घड़ करके चालू ना हो जाए, जब तक मशीन का स्विच ऑन ना हो जाए, तब तक के सारे खर्चे मशीन के माने जाएंगे, चाहे आपने इसके लिए कन्वेंस पे करा, चाहे आपने इसके वेजेस पे करी. नॉर्मल जो आप वेजेस पे करते हो वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. हाँ जी साइना बोलो बेटा. हाँ, साइना का सवाल है कि मान लीजिए मैंने सेकंड हैंड मशीनरी बाय करी. साइना यस और नो? पर मैंने उसकी ओवरहॉलिंग के लिए सर्विस कराई, मतलब चालू करने से पहले उसकी सर्विस कराई. नहीं, आप ये बताओ, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जब अपनी फैक्ट्री में वो मशीन लेके आए, उससे पहले रिपेयर करा रहे हो या उसके बाद रिपेयर करा रहे हो? हाँ, तो ये बेटा ये उसकी कॉस्ट में ऐड होगा. यानी कि मैंने, क्योंकि आपने रिपेयर क्यों कराई? क्योंकि वो रनिंग कंडीशन में नहीं थी. वो रनिंग कंडीशन में, अब जब आपने रनिंग कंडीशन में लाना था उसको, तो आपको रिपेयर करानी पड़ी. तो बेटा वो रिपेयर उस मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा. बट आप बेटा वहां पे लैंग्वेज क्या लिखी होगी कि आपने सेकंड हैंड मशीन, प्रतिशवाद, आपने एक सेकंड हैंड मशीन ली, वहां लिखा होगा उसकी ओवरऑलिंग के, मतलब लाने से पहले आपने उसकी रिपेयर कराई. हाँ, तो बेटा ये दैट इज पार्ट ऑफ योर मशीन, क्योंकि सेम. बट हाँ,
बट जिस दिन आपने खरीद ली उसके मान लो 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद अगर आप कोई रिपेयर कराते हो, इज नॉट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन, इज अ नॉर्मल रिपेयर। मेरी हाँ हाँ, मतलब मशीन को लाने के बाद, यार सरज बात नहीं यार, मशीन को लाने के बाद फिर अगर आप उसको रिपेयर कराते हो तो वो मशीन की कॉस्ट में ऐड। मैं बार बार बोल रहा हूँ, द एरो प्रिंसिपल, एरो प्रिंसिपल में मैंने एक एग्जांपल आपको देना है, एनी एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ मशीन। ये आपने रूल सीखा, अविका, काशवी, सानवी, साइना, समायरा। और हमारे अकाउंटेंट ने किया क्या साइना, हमारा अकाउंटेंट शरद सिंह, जिसने क्या करा, सरज हमने एक मशीन ली है 1 लाख रुपए की और 5,000 रुपये हमने इसके वेजिस को पे करे इंस्टॉलेशन के लिए। तो सरदार जी ने क्या करा, 1 लाख तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया और जो दूसरे 5,000 थे वो उन्होंने मशीनरी अकाउंट टू कैश करने की बजाय बाबूजी ने कर दिया वेजिस टू कैश। तो बताइए ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, एनी एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन इज डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट, बट आपने गलती से क्या कर दिया, वेजिस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन इज डेबिटेड टू वेजिस अकाउंट। समायरा मेरी बात समझ आ रही है? अविका, अविका, ओके, काशवी। तो पहला एग्जांपल क्या हुआ, पहला एग्जांपल हुआ इसका, एग्जांपल भी मैं आपको नोट करवा रहा हूं, वेजिस पेड ऑन, यार बात नहीं लक्ष्य, वेजिस पेड ऑन इंस्टॉलेशन, बेटा बात मत करो प्लीज, अबे बता रहा हूं ना, वेजिस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन इज was debited to वेजेस अकाउंट। एक बार आप शांति से पहले ये नोट करो, आप पहले आप शांति से ये नोट करो। आइए अब मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल और देता हूं। मैं ये बात पहले सानवी तनेजा से पूछना चाहता हूं। सानवी तनेजा जी आप ये बताइए, हमने सब्सिडरी बुक पढ़ी, आप ये बताओ, सब्सिडरी बुक, परचेज बुक की बात करता हूं, हम परचेज बुक में कौन सी एंट्री ट्रांजैक्शन करते हैं? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। द परचेज बुक में हम कौन सी एंट्री करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं? वेरी गुड सानवी, क्रेडिट परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स। तो अगर मैं ये बात बोलूं, साइना आप सानवी की बात से एग्री करते हो? समायरा आप सानवी की बात से एग्री करते हो कि परचेज बुक में हम क्रेडिट परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स की एंट्री करते हैं? मैं ये कह रहा हूं, मैंने सानवी से एक सवाल पूछा कि हम सब्सिडरी बुक पढ़ते हैं, सब्सिडरी बुक में कौन सी ट्रांजैक्शंस आती हैं, कौन सी क्रेडिट वाली? बेटा नहीं 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 ऐसे नहीं बेटा, देखो प्रॉपर आपको मैंने कौन सा बोला, परचेज बुक की एंट्री बतानी है मुझे आपने। तो वहां पे आप क्रेडिट एंट्री करते हो, किसकी करते हो क्रेडिट एंट्री? क्रेडिट परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स। हाँ हाँ यस, द अप्रोप्रिएट आंसर जो सानवी ने दिया इज द अप्रोप्रिएट आंसर की क्रेडिट सब्सिडरी बुक्स में हम क्रेडिट परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स, जिस चीज में हम डील कर रहे हैं हम वही एंट्री परचेज बुक में करते हैं, यस और नो? और मैंने आपको ये भी पता है कि क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स असेट आर नॉट एंटर्ड इन परचेज बुक, इज एंटर्ड इन जर्नल प्रॉपर। प्रीशा तुझे पता था ये बात? क्रेडिट परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स आर एंटर्ड इन, क्रेडिट परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स आर एंटर्ड इन परचेज बुक, क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स असेट्स आर नॉट एंटर्ड इन परचेज बुक। अब ये बताओ, अगर हमारे अकाउंटेंट ने क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स असेट यानी क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, और हमें फर्नीचर के, हम कोई फर्नीचर डीलर नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि हम फर्नीचर डीलर नहीं है, तो क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर आर एंटर्ड इन परचेज बुक। तो बताइए तुम्हारा ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया कि नहीं हो गया? सानवी ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया कि नहीं हो गया?
सान्या ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। निशिका, तो सेकंड एग्जांपल इज क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर entered in purchase book. That the error of principal. अभी का yes और no? ये जनरल प्रॉपर में जाता है, पर आपने अगर इसे परचेज बुक में एंट्री कर दी तो आपने अकाउंट्स के सिद्धांतों का, अकाउंट्स के प्रिंसिपल का वायलेशन कर दिया कि नहीं कर दिया। एंड दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखिए मैंने आपको ये बोला था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक ऐसा चैप्टर है जितने आपके पुराने जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो हिल गए हैं वो यहां पर रिवाइव हो जाएंगे। राइट सानवी? अविका, ओके। काशवी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गई। सरज, सहज, जो काम सर सक्षम, जो काम हो गया, गलती हो गई। अब गलती को क्या करना है? सुधारना है। तो जो गलती हो गई उसे अब हमने सुधारना है। इसे हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इस चैप्टर का नाम है जो आपने अकाउंट्स के अंदर गलतियां कर दी उसको रेक्टिफाई करना, उसे सुधारना। दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। साइना, मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब जो मैंने आपको बात बोली कि द एरर ऑफ प्रिंसिपल इज अ टू साइडेड एरर और इसमें ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, अब वो बात प्रूव कर लेते हैं। अब ये बात मैं प्रूव करता हूं। देखिए मैं ये वाला एग्जांपल ले रहा हूं, वेजेस पेड ऑन ₹5,000 पेड wages on installation of machine is was बेटा बात नहीं, डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। और सरज ने एंट्री कर दी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सानवी एंट्री हो गई पास। साइना ये एंट्री पास हो गई। गीत ये एंट्री पास हो गई। जिया ये एंट्री पास हो गई। अब ये बताओ, जब मैंने ये एंट्री पास करी, इस एंट्री को हम क्या बोलते हैं? जिया जर्नल बोलते हैं। समायरा बड़ा ध्यान से समझना, इस एंट्री को हम जर्नल बोलते हैं। जर्नल के बाद क्या बनता है? लेजर। तो जब मैंने लेजर में एंट्री करी तो वेजेस में भी, जब मैंने लेजर में एंट्री करी तो वेजेस में डेबिट करा 5,000 और कैश में 5,000 क्रेडिट करा। राइट साइना, यही किया होगा। उसके बाद सानवी, मैंने ये एंट्री इसके हिसाब से मैंने फिर ट्रायल बैलेंस बनाया होगा। इसके बाद मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा। नेहा, मैंने इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया होगा। मैंने इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया होगा और ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट और क्रेडिट हो गया। तो बताइए आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो गया कि नहीं हो गया? बताइए सानवी, आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि जितना आपने डेबिट किया उतना ही आपने क्रेडिट कर दिया। इधर देख, इधर देख, मैं इसी एंट्री को लेके चल रहा हूं। अरे सुन सुन तो सही, एक बार बता, ये ट्रायल बैलेंस आ गया, ये तेरा, मैं कुछ नहीं करा, ये तेरा सीडी आ गया लेट से। इधर देख, ये तेरा सीडी आ गया तो ये तेरा बीडी बन जाएगा यहां पर 5,000 और कैश मैं यहां पे बैंक कर देता हूं यार, क्योंकि कैश नेगेटिव नहीं हो सकता। मैं बैंक कर देता हूं और ये मेरा बैंक अकाउंट है। सानवी, अब मैंने यहां पर 2 सीडी निकाला 5,000, ये बाय बीडी बन गया 5,000। साइना, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही?
अब अगर मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ, ये तो देखो मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ, तो वेजिस बीडी कौन सा है, मैं बीडी को लेता हूँ। बीडी वेजिस कितना आ गया, 5,000, और बैंक बेटा क्रेडिट हो रहा है 5,000 से। ट्रायल बैलेंस मैच हो गया कि नहीं हो गया, ये ट्रायल बैलेंस है। जो मैं बात डिटेल में समझाना चाहता हूं वो समझ आ गई कि नहीं आ गई सानवी, प्रैक्टिकल समझ आ गया कि ट्रायल बैलेंस इज ए मैथमेटिकल एक्यूरेसी। ट्रायल बैलेंस इज ए मैथमेटिकल एक्यूरेसी। वही आपको ये नहीं बताता कि आपकी बुक्स प्रिंसिपल सही है या गलत है। इस बार इसका मैंने आपको लाइव एग्जांपल दे दिया, नहीं दे दिया, कि मैंने वेजेस पे करे इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन के और मैंने वेजेस में डेबिट कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस में मैच हो गया। अब ये मतलब थोड़ा ना कि ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो मेरी बुक प्रिंसिपल राइट है, जबकि वो रॉन्ग है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कहता है एनी एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन इज डेबिटेड टू द मशीन अकाउंट। अविका, काशवी, सानवी, साइना, समहरा, बताइए ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? सहज, सरज, सक्षम, बानी, समझ आ गई ये बात जो मैंने बोला कि ट्रायल बैलेंस इज ए मैथमेटिकल एक्यूरेसी। ये आपको ये नहीं बताता कि बुक्स आपकी प्रिंसिपल राइट है, ये बात प्रूव हो गई क्योंकि आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। इसका मतलब ये भी बात प्रूव हो गई कि टू साइडेड एरर में ट्रायल बैलेंस मैच होगा ही होगा। हो गया ना मैच? प्रतिभा कोई डाउट? राहुल, गीत, वंशिका कोई डाउट? यार डेबिट और क्रेडिट बराबर होगा ना टोटल ट्रायल बैलेंस का, टोटल जो हमने। सरज, ये जो तूने शरारत करी है ना, तो तू चला जा यार घर यार। साइना, ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, बुक्स बंद हो गई, गलती का पता लग गया, गलती का पता लग गया। अब हाउ टू रेक्टिफाई दिस ट्रांजेक्शन, हम कैसे इसे रेक्टिफाई करेंगे, ये हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। आइए आज मैं आपको इसका रेक्टिफिकेशन का बताता हूं कि कैसे अब इस एंट्री को हमने कैसे रेक्टिफाई करना है। तो सबसे पहले आप ये करेंगे कि आपने क्या किया, जो गलत किया वो भी तो किया है ना कुछ। पहले आपने जो गलत किया उसकी रॉन्ग एंट्री पास करिए, जो गलत किया वो रॉन्ग एंट्री है कि नहीं है। बेटा समझ लो, ये चैप्टर मैं दोबारा नहीं कराऊंगा। और एक बताऊं, रेक्टिफिकेशन अगर हिल गया आपका तो 12th के अंदर जब रेक्टिफिकेशन के कॉन्सेप्ट आएंगे ना, वहां पर मैं इतनी डिटेल में जाऊंगा ही नहीं। मैं समझूंगा कि मैंने 11वीं में करा दिया। अब मैं एक एंट्री बनाने जा रहा हूं। मैंने क्वेश्चन लिखा, ऐसे ही आपको 8 एंट्रियां पेपर में आएंगी, 6 आएंगी कि रेक्टिफाई द एंट्री। क्वेश्चन है ₹5,000 पेड वेजेस ऑन installation of machine was debited to wages account। ये ट्रांजैक्शन लिख दी गई। आप इस ट्रांजैक्शन को लिखो, इस ट्रांजैक्शन को लिखो, उसको नहीं, उसको नोट करने की जरूरत नहीं है। वो पहले ये ट्रांजैक्शन आपके पास आ गई है, आपने ये क्वेश्चन है आपके सामने है ना, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आ गया। तन्वी समझ आ गया। अब आपको मैं ये पूछना चाहूंगा, अविका, क्या ये जो ट्रांजैक्शन लिखी गई है, क्या ये सही, ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है क्या ये सही है या गलत है? साइना, ये जो ट्रांजैक्शन लिखी गई है ये सही है या गलत है? गलत है। समायरा, ये जो ट्रांजैक्शन लिखी गई है ये सही है या गलत है? गलत है। तो हमें रेक्टिफाई करना है, तो पहले हम ये देखेंगे कि हमने गलत क्या किया। तो जो गलत है इसका मतलब समायरा हमने रॉन्ग एंट्री पास करी वो, तो रॉन्ग सबसे पहले मैंने लिखा, मैंने क्या करा, दैट इज कॉल्ड, हाँ रॉन्ग एंट्री मैंने क्या करा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये बात समझ आ गई बेटा? समायरा मुझे बता, ये बात समझ आ गई? जसवीन मुझे ये बता कि सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? हाँ वेरी गुड, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी?
राइट एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। प्रिशा, ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कैश यार वहां अपनी लेजर में समझाया था, सॉरी। क्या बनेगी? मशीनरी टू कैश। अद्विका ये बन गई बेटा, निशिका ये एंट्री बन गई। पहले लिखो, ऐसे 3 हिस्सों में डिवाइड करो, पहले रॉन्ग फिर राइट। अब मैं मेन आंसर लिखूंगा। तन्वी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसके बाद जो मेरा ये आंसर होगा, इस एंट्री को मैं क्या बोलूंगा? अब इसे कैसे करना है पहले आप इतना कॉपी करो, फिर मैं बताता हूं इसे कैसे करना है। अरे इसमें नरेशन, राइट रॉन्ग में नरेशन नहीं लिखनी, रेक्टिफिकेशन में लिखेंगे नरेशन। जो मेन आंसर है वो आपका क्या है? रेक्टिफिकेशन। जो आपका मेन आंसर होगा वो क्या होगा? रेक्टिफिकेशन। पहले बता बानी, ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अयान बात नहीं। हितांश ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब आपके सामने सही भी है और गलत भी है। एक सही एंट्री खड़ी है और एक गलत एंट्री खड़ी है। अब इन दोनों की हेल्प से हम रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे। पहले बताओ, ये कॉपी कर ली सबने ऑनलाइन में? ये कॉपी कर लिया? अश्विन कॉपी कर लिया? अद्विका, निशिका कॉपी कर लिया? अर्नव, राहुल कॉपी कर लिया? अब आ जाओ, अब हम इन दोनों एंट्रीज में पहले कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर में यहां पर हम एलिमिनेशन मेथड को लगाएंगे। ध्यान से देखो, एलिमिनेशन मेथड कैसे? आपने दोनों एंट्रियों को कंपेयर करा, दोनों एंट्रियों में एक वर्ड दोनों एंट्री में कॉमन आ रहा है। पहले कॉमन निकालो। कॉमन क्या आ रहा है? टू कैश। ये कैश कॉमन है कि नहीं है? इधर देखो सानवी, इसका मतलब सही और गलत में, जो सही एंट्री है और जो गलत एंट्री है उसमें एक चीज कॉमन है कि सही वाली में भी 2 कैश क्रेडिट हो रहा है और गलत वाली में भी 2 कैश क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। गलत वाली में भी कैश क्रेडिट हो रहा है और सही वाली में भी कैश, तो ये दोनों आपस में कट गए। यस और नो? सानवी ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब कंपेयर करो। समायरा, तूने ये वेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया, ये गलत है कि नहीं है? अब हम क्या खेल खेल रहे हैं? डेबिट और क्रेडिट का खेल खेल रहे हैं। यानी कि आपने सुनो, आपने वेजेस को गलती से डेबिट कर दिया। अगर आप इसको नलीफाई करना चाहोगे तो वेजेस को क्रेडिट कर दोगे। वेजेस को मैं दोबारा बताना चाहूंगा। अब आप देखो एलिमिनेशन में, ये एलिमिनेशन हो गया। अब वेजेस अकाउंट, जसवीन हमारा वेजेस अकाउंट गलती से हमने क्या कर दिया? रॉन्ग एंट्री में डेबिट कर दिया। अब अगर इसमें खत्म करना है तो इसे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बताइए, ये वेजेस अकाउंट क्रेडिट हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? सानवी यस और नो? और राइट एंट्री में जिया, राइट एंट्री में आपने मशीनरी को अभी तक डेबिट किया ही नहीं, क्योंकि राइट में मशीनरी डेबिट थी, जो रॉन्ग में है ही नहीं। जो रॉन्ग में, इसे अब कर दे, इसे अब कर दे। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा आपको, ये देखो, आपने वेजेस अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया था। आपने वेजेस अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया था, और रेक्टिफिकेशन में अगर आपने किसी को गलती से डेबिट कर दिया, उसे उल्टा कर दो, यानी कि वेजेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और वंशिका, मशीनरी अकाउंट को देख, रॉन्ग एंट्री में मशीनरी अकाउंट का कहीं नामो निशान नहीं था, इसे अब डेबिट कर दे। तो एंट्री बन गई आपकी, एक जनरल एंट्री फ्रेम बन गई। और जनरल एंट्री में डेबिट को पहले बोला जाता है, तो एंट्री क्या बन जाएगी? रेक्टिफिकेशन एंट्री। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट कितना बताइए? बीइंग रेक्टिफाई एंट्री पास। नोट करो इसे। सानवी समझ आ गया कि नहीं आ गया? बताइए कोई डाउट? बताइए कोई डाउट? राहुल कोई डाउट? प्रिशा कोई डाउट? गीत कोई डाउट? वंशिका, पहले ये देखो कि आपने गलत क्या किया, फिर ये देखो सही क्या होना चाहिए था, फिर दोनों ट्रांजेक्शन में कंपेयर करो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ और आंसर को निकाल दो। हाँ जी, ये जर्नल का फॉर्मेट बनेगा बेटा, ये तो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ।
क्योंकि जर्नल एंट्री जो बनाई है वो फॉर्मेट में डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट क्रेडिट सब बनेगा। फिलहाल मैं तो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन तो बाद में सिखा दूंगा मैं आपको। हाँ जी बोलो समायरा। बेटा आप डेबिट द रिसीवर वाला वाला कॉन्सेप्ट मत लगाओ ना, क्योंकि बिकॉज आप पता क्या कर रहे हो समायरा, अरे सुनो समायरा, आप डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाला जो प्रिंसिपल है वो पर्सनल अकाउंट के लिए होता है, और जो वेजीज है वो तेरा क्या है, नॉमिनल नहीं है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? कॉपी करो ये वाली एंट्री। बीइंग रेक्टिफाई एंट्री पास, कुछ नहीं लिखना, बीइंग रेक्टिफाई एंट्री पास, कोई कहानी नहीं, कोई रामायण नहीं, कोई महाभारत नहीं। ये एंट्री लिखो और मुझे रेक्टिफाई एंट्री बना के दिखाओ इसकी। ये ट्रांजैक्शन लिखी है, इसकी रेक्टिफाई एंट्री बना के दिखाओ मुझे। हाँ रेक्टिफाई, आप चाहे मुझे मुझे मेन आंसर रेक्टिफिकेशन चाहिए, जो राइट रॉन्ग है वो रफ में बना लो आप, जो राइट रॉन्ग है वो रफ में बना लो। मैंने आपको प्रोसेस सिखा दिया, मुझे रेक्टिफाई एंट्री चाहिए, इसका आंसर चाहिए मुझे। वानी ने बोला, क्या बोला वानी ने? डन, बताओ। एक बार अगर कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया, अब देखो 1 मिनट में एंट्री बन गई कि नहीं बन गई? वानी समझ आ गया? जिया कोई डाउट है तो बता। जिया आंसर आ गया, पर मैं जिया से पूछना चाहूंगा रॉन्ग एंट्री क्या बनी थी? हाँ बना, मैं तेरे से पूछूंगा, आंसर तो आ गया है, पर मैं तेरे से पूछूंगा, मेरे को बता सर रॉन्ग ये बनी, राइट ये बनी, और रेक्टिफाई ये बनेगी। कर, मैं होल्ड कर, मैं इस सवाल को, क्लास को होल्ड करता हूँ। हाँ, नहीं राइट और रॉन्ग लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको जो मेन आंसर है वो रेक्टिफिकेशन आंसर है। आ गया आंसर? हाँ जी, बीइंग रेक्टिफाई एंट्री पास ना। हाँ ये लिख दो, वो तो मैं तुम्हें रफ में करना है। हाँ हाँ हाँ, अमाउंट तो लिख, 50,000 50,000। वंशिका समझ आ गया कि नहीं आ गया? गीत, अब एलिमिनेशन मेथड ले, दोनों में कैश कॉमन है, काट दे। अब वेजिस को तूने गलती से डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दे। बिल्डिंग को अब पहले नहीं किया था, रही सही है, अब करना है कर दे। साइना मेरी बात समझ आ गई नहीं आ गई? सानवी, अब एक छोटी सी मैं मुश्किल एंट्री कराता हूं, छोटी सी मुश्किल एंट्री। हाँ सरज, कराऊं या छोड़ दूं? तुझे तो मैं जाने दूंगा मैं। सानवी ये समझ आ गई, एंट्री नहीं आई? अब अगली एंट्री मैं लिखवा रहा हूं और मैं ही कराऊंगा। परचेज ऑफ फर्नीचर ₹10,000 एंटर्ड इन परचेज बुक, पहले लिख लो, फिर मैं इसके बारे में आपसे बहुत सारी बातें डिस्कस करूंगा। इफ और बट बहुत सारे निकलेंगे, जितनी दिमाग में आपकी कंफ्यूजन है वो सारी रिमूव करूंगा। एक एक से सवाल पूछूंगा, उसकी इंटरप्रिटेशन को कि आप क्या सोचोगे।
अरे रुक तो जा यार, समझ ले, मैं तुझे जो बोल रहा हूँ पहले वो तो समझ ले, आगे भाग रहा है। आपने ट्रांजेक्शन लिखी सक्षम भोला जी। सक्षम भोला जी मुझे ये बताइए, परचेज ऑफ फर्नीचर 10,000 एंटर्ड इन परचेज बुक। मुझे ये बताइए कि ये जो फर्नीचर, मेरे पास दो बातें दिमाग में आ रही हैं, ये जो मैंने फर्नीचर खरीदा ये कैश में खरीदा या क्रेडिट में खरीदा? बताइए, सवाल में कुछ ही लिखा या लिखा है कुछ आप? अरे चुप रहा यार तू, मैंने जो सक्षम से बोला वो बताएगा। सक्षम भोला जी कह रहे हैं सर मैं ये मान रहा हूं कि ये फर्नीचर आपने कैश में खरीदा। एक मिनट, कैश में खरीदा। मैं अब ऑनलाइन में पूछना चाहूंगा समयरा, ये जो ट्रांजेक्शन लिखी है, पहली कंफ्यूजन दिमाग में ये आएगी कि सर ये जो परचेज ऑफ फर्नीचर लिया आपने, यहाँ सप्लायर का या पार्टी का नाम तो लिखा नहीं है, तो ये फर्नीचर कैश में हुआ या क्रेडिट पे हुआ? दिमाग में आ रही है कि नहीं आ रही कंफ्यूजन? ये सानवी आपके आ रही है दिमाग में? अविका, पहली बात ये समझ आ रही है कि नहीं आ रही कि फर्नीचर परचेज करा, मैंने कहीं क्रेडिटर पार्टी का नाम नहीं लिखा, तो आपके दिमाग में आ रहा है कि सर हो सकता है फर्नीचर ये कैश में खरीदा हो। अब ये कैसे डिसाइड करें कि ये फर्नीचर कैश में लिया था या उधार में लिया था? पहली बात, क्योंकि जब तक आपको सवाल समझ नहीं आएगा, जब तक आपको लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, आप गलत में भी गलत कर दोगे, आपको यही नहीं पता लगेगा कि गलत हुआ क्या है। मेरी बात समझ आ रही है काशवी? अब मैं आपसे प्रत्यक्ष प्रातिश प्रातिश अरोड़ा से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रतीश, प्रतीश एक बता, आपका व्यू क्या है इस ट्रांजेक्शन में कि आपने जो फर्नीचर लिया वो कैश में लिया या उधार में लिया? उधार में लिया। और आपने बोला सर उधार में लिया, तो मुझे आप इसका रीजन बताइए कि आप किस ग्राउंड पे कह रहे हैं कि ये फर्नीचर मैंने उधार में लिया था। वेरी गुड, द अंडरलाइन द वर्ड। देखो जब तक आपको सवाल समझ नहीं आएगा तब तक आप राइट रॉन्ग में भी गलती करोगे कि नहीं करोगे? अनवी समझ आ रहा है? अब अपने दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट लेके आओ। जब मैंने आपको सब्सिडरी बुक कराई, तो मैंने आपको बताया था ना कि सब्सिडरी बुक में, परचेज बुक में कौन सी एंट्री आती है? क्रेडिट परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स। तो जब परचेज बुक में एंट्री कर दी, तो ये अंडरस्टूड हो गया कि नहीं हो गया? ये फर्नीचर मैंने परचेज उधार में खरीदा था। सानवी यस और नो? अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर ऐसा भी हो सकता है अभी आपने 2 मिनट पहले बोला कि गलती की कोई परिभाषा नहीं होती, हो सकता है ये कैश में खरीदा हो, फिर भी आपने परचेज बुक में एंट्री कर दी। मेरी बात समझ आ रही है? पर अगर है, मैं वही लेके सोचता, पर बेटा सक्षम अगर वो ऐसा करता तो वो सब लिखता कि परचेज ऑफ फर्नीचर 10,000 इन कैश बट एंटर्ड इन परचेज बुक। अगर ये कैश नहीं लिखा, खाली परचेज बुक लिखा है, तो ये इंप्लाइड माना जाएगा कि वो हमने फर्नीचर उधार में खरीदा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही निशिका? क्योंकि बेटा रेक्टिफिकेशन का चैप्टर इसलिए मुश्किल है कि आप इसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हो और आप इसके माया जाल में फंस जाते हो। तुम्हारा, और मैंने आपको क्या कहा था कि रेक्टिफिकेशन का चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, जितनी अभी तक आपने 4 महीने में पढ़ाई करी उन सबका क्या आ गया, निचोड़ आ गया कि नहीं आ गया? आपको सही गलत सही का जब तक कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं होगी, इसलिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर सबको मुश्किल लगता है, क्योंकि आप गलत और सही की पहचान ही नहीं कर पाते। अगर आपने गलत की सही पहचान नहीं करी तो गलत, सही की सही पहचान नहीं करी तो गलत, और गलत और सही को दोनों को करना था, वो गलत कर दिया तो बेड़ा गर्क हो गया कि नहीं हो गया? अविका, काशवी, सानवी, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसलिए जब भी मैं हर साल रेक्टिफिकेशन का चैप्टर कराता हूं, मुझे 2-2 घंटे की क्लास इसलिए लेनी होती है कि अगर मैंने 1 घंटे की क्लास ली, 2 एंट्रियां कराई, घर गए, तुमने कॉपी खोली नहीं, अगले दिन आ गए भूत बन के, क्या किया था, उसके बाद वो चैप्टर तुम्हारा का पूरा हो गया। इसलिए 2 क्लास से मुझे चाहिए कंटिन्यूटी में।
वो कंटिन्यूटी मुझे मिल गई। अब आप देखो 2 क्लासेस के बाद आप रेक्टिफिकेशन का चैप्टर कैसे करोगे। अब ये बताओ, अब मुझे अयान गोयल मुझे ये बताएगा, परचेज ऑफ फर्नीचर 10,000 एंटर्ड इन परचेज बुक, आपने इसकी रॉन्ग एंट्री क्या बनाओगे आप जर्नल में। अयान गोयल मुझे बताएगा कि मैंने इसकी एंट्री क्या बनाई होगी, कोई बताएगा मुझे। गलत है, यस, इसकी रॉन्ग, जब आपने परचेज बुक में एंट्री कर दी। अब आप ध्यान से सुनो, अब आप, अरे सुनो सही, अब आप ध्यान से सुनो, जब आपने परचेज बुक बनाई, अयान अब तू बाहर ही आएगा, मैं डैडी वाला। एक बात बताओ सानवी, जब आप परचेज बुक का टोटल करते हो, परचेज बुक आपने बना ली, परचेज बुक का टोटल करते हो, तो ये बताइए जब लास्ट में टोटल करते हो, साइना ओब्राय मुझे बताओ, परचेज बुक का जब आप टोटल करते हो तो सबसे लास्ट में क्या लिखते हो आप। साइना बता बेटा, बेटा परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट नहीं, परचेज अकाउंट डेबिट लिखते हो कि नहीं लिखते, एग्री करते हो इस बात से। परचेज अकाउंट डेबिट कर, परचेज अकाउंट का वही मैं बता रहा हूं आपको कि रेक्टिफिकेशन का चैप्टर आपके पुराने जितने कॉन्सेप्ट है उन सबको रिकॉल कर देगा। और तुम सोचोगे हैं ये भी हो सकता है। अश्विन मेरी बात समझ आ रही है। तो आपने रॉन्ग एंट्री क्या करी, और मैंने ये बात भी डिसाइड कर दी कि परचेज बुक में जो एंट्री आती है वो उधार में आती है, तो एंट्री क्या बनी होगी, रॉन्ग, परचेज अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, कितना, और अश्विन मुझे बता राइट एंट्री क्या बनेगी। तेरे से पूछिए मैंने, तू नहीं, तेरा नाम अश्विन है, मैं बोल रहा हूं यार, अश्विन एंट्री बता। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट, राइट एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कितना, सॉरी, साइना ये बन गई कि नहीं बन गई एंट्री। समायरा मुझे बता रेक्टिवेशन क्या बनेगी, वेरी गुड, एंट्री क्या बनेगी, रेक्टिवेशन एंट्री। तन्वी क्या बनेगी अब, हाँ बोल। बट कैश लिखते, जब ये बता तन्वी, तूने कहाँ एंटर करा है, परचेज बुक में कैश वाली एंट्री होती है, क्रेडिट वाली एंट्री होती है, पर गुड्स आता है ना वहां, तो फर्नीचर तो नहीं आता। परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स, परचेज बुक में एंट्री का ये तो हो गया कि उधार हो गई, पर फर्नीचर एंट्री नहीं करना था, वहां पे गुड्स एंट्री करने थे, तो रॉन्ग हो गई कि नहीं हो गई। राहुल, प्रीशा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, गीत, कंशिका, बानी, अब ये बताओ मैंने किससे पूछा था इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी। जिया समझ में आ रहा है कैसे, एलिमिनेशन मेथड ले, दोनों एंट्रियों को कंपेयर कर, दोनों एंट्रियों को कंपेयर कर भाई, सही और गलत में क्रेडिटर क्रेडिटर से कट गया। अब आपने परचेज को गलती से डेबिट कर दिया, परचेज को गलती से डेबिट कर दिया, ऐसे क्या कर दोगे, क्रेडिट, और अभी तक आपने फर्नीचर को डेबिट किया नहीं, इसे अब डेबिट कर लो, तो एंट्री क्या बन के आ जाएगी, फर्नीचर। और अगर रट्टा विवेशन लगाना चाहते हो तो ये देखो, जब आपने राइट और रॉन्ग करा है तो ये वाली एंट्री उल्टी कर दो, इस वाली एंट्री को रिवर्स कर दो। पर ऐसे अच्छा लगता तरीका से यही है कि परचेज को आपने गलती से डेबिट कर दिया, इसको नलीफाई करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, और आपने अभी तक फर्नीचर अकाउंट अपनी बुक्स में डेबिट नहीं करा, अब इसे डेबिट कर दो। हाँ जी साइना बोलो आप। अच्छा एक बात बता, साइना साइना एक बात बता, वही तो बात है ना साइना, परचेज बुक में आप कॉन्सेप्ट को याद करिए, जब मैंने आपसे सब्सिडरी बुक कराई थी,
मुझे ये बताओ उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि परचेज बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन्स आती हैं? क्रेडिट परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स। अब यहाँ पर ये तो नहीं लिखा कि फर्नीचर जो है वो हम टिम्बर मर्चेंट है या हम एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हैं या फर्नीचर में ट्रेडिंग करते हैं, तो ये उसके लिए गुड्स थोड़ा ना माना जाएगा, और ये उसकी एसेट हो गई कि नहीं हो गई? जबकि परचेज बुक में कौन सी एंट्री होती है? क्रेडिट परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स, इट्स नॉट अ ट्रेडेड गुड्स, एंड दैट द एरर ऑफ प्रिंसिपल। इन दिस केस ट्रायल बैलेंस ऑलवेज मैच, क्योंकि जो एंट्री जितना अमाउंट आपका डेबिट हुआ है उतना ही क्रेडिट हुआ है। तो रेक्टिव आपने गलत कर दी, फर्नीचर परचेज टू क्रेडिटर, राइट क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर टू क्रेडिटर। तो अब रेक्टिवेशन, ओ मैडम अगर गुड्स लिखा होता तो ये रेक्टिवेशन होती ही नहीं, नो एंट्री, क्योंकि राइट एंट्री थी वो। बेटा अगर वो बोलता तो कैश में लिखता ना वो, मैंने यही तो बोला। आपको ये कैसे पता लगा कि ये जो फर्नीचर लिया था ये उधार में लिया था? जब परचेज बुक में एंट्री कर दी तो ये इंप्लाइड होगा कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन थी, तभी तो एंटर करी है। बट अगर मैं आपकी बात को बड़ा करता हूं तो बेटा वो ट्रांजेक्शन में लिखेगा फर्नीचर जो परचेज किया 10,000, परचेज इन कैश बट एंटर्ड इन परचेज बुक, फिर आंसर कुछ और हो जाता बेटा। वो बात की बात है, वो भी करेंगे, समझ आ गया? अब एक छोटी सी टफ एंट्री और मैं बताता हूं, ऐसी ऐसी गलतियां तुम नहीं नहीं, इस चैप्टर में मजा ये आएगा जिसको तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो आपके मन से ये, अब यार ऐसा कौन करता है यार, यार वो पागल है, ये अकाउंटेंट बनने के लायक ही नहीं है, अब इस ट्रांजेक्शन में आएगा। नहीं नहीं, किसी की भी बात कर रहा हूं। आपको अगर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आते हैं तो मैं आपको गारंटी कहता हूं, आप कहोगे हैं ऐसी भी गलती हो सकती है, ऐसी गलती कौन करता है, पर एकेडमी के लिए तो मुझे सिखानी है। आइए करें, अब शुरू करें, क्वेश्चन लिखो। ये आएगा मजा अब इसमें। ऐसे कैसे हो गया जिया? जाना कहाँ था, कहाँ डाल दिया सर, ऐसे कैसे हो गया? दिस इज ऑल्सो एरर ऑफ प्रिंसिपल। बेटा सानवी समझ आ रहा है? अविका, साइना, समायरा, आपने गुड्स बेचे किसको? राम को। आपने कहा एंट्री कर दी? परचेज बुक में। अब मुझे अवनीश बताएगा कि रॉन्ग क्या हुआ है। हाँ तो रॉन्ग तभी तो बता ना, गलती क्या करी है तूने, उसकी जनरल एंट्री बता मेरे को। हाँ जर्नल एंट्री, और क्या? परचेज अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, सही है। आगे तू बता। हाँ क्रेडिटर का नाम क्या है? हाँ। वंशिका, रॉन्ग एंट्री बताई अवनीश ने, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी?
अरे बात क्यों हो रही है यार? आप बताओ सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? वेरी गुड। चांटा मार ले अपने मुंह पे। वेरी गुड। हाँ जी, आपने एंट्री पढ़ ली। सानवी मुझे बता, आपने रॉन्ग एंट्री क्या बनाई है? सानवी, आपने रॉन्ग एंट्री क्या बनाई है? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। आर्या मुझे बता, मैंने सानवी ने मुझे बोला सर हमने एंट्री बना दी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 3500। अब आर्या मुझे बता राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पहले बताओ, राइट और रॉन्ग समझ आ गई कि नहीं आ गई सबको? राइट और रॉन्ग समझ आ गई कि नहीं आ गई सबको? अद्विका, निशिका, राइट और रॉन्ग समझ आ गई? अब रेक्टिफिकेशन कैसे बनानी है वो मैं बताऊंगा। इधर देखो, इधर देखो। पहले बताओ, मैं ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछना चाहूंगा, क्या आपको राइट और रॉन्ग एंट्री समझ आ गई कि नहीं आ गई? तन्वी, नेहा, साइना, समायरा, समझ आ गई? अब देखो कैसे करना है, कोई जुगाड़ नहीं लगाना, सीधा सिंपल सी बात है। इधर देख तुषार, इस जब इस तरह की एंट्री आ जाए तो यहां पर कोई एलिमिनेशन मेथड नहीं लग रहा, कोई एलिमिनेशन मेथड, कोई कॉमन चीज नहीं है। अगर आप कॉमन देखो, यहां राम हो रहा है, यहां सेल हो रहा है एक। अब क्या करना है ऐसे केस में, एक एक अकाउंट को पकड़ो, एक एक अकाउंट को पकड़ो। आप ये बताओ, रॉन्ग में परचेज अकाउंट गलती से डेबिट कर दिया तो क्या कर दूं? इधर देखो, परचेज अकाउंट क्या कर दूं? क्रेडिट कर दूं कितने से? 3500 से। आपने राम को गलती से क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, जबकि आपको राम को डेबिट करना था। तो पहले इस राम को खत्म करने के लिए राम को क्या कर दो? डेबिट। 3500 कर दिया। इस अकाउंट की, इस अकाउंट की जो ट्रांजेक्शन थी वो नलीफाई हो गई, जो पोस्टिंग हुई होगी। जस्वीन, यस और नो? इस एंट्री जो आपने रॉन्ग करा, इसके इफेक्ट को आपने खत्म कर दिया। भाई मैंने कहा रॉन्ग एंट्री में देख। हाँ, उल्टा मत समझो, ऐसे उल्टा मत, रट्टे वाले मत लगाओ। ये बताओ, रॉन्ग और राइट में, राइट के अंदर बता परचेज अकाउंट का कहीं नाम है क्या? नहीं है। तो परचेज अकाउंट तूने गलती से डेबिट कर दिया, पहले इसे क्रेडिट कर दे, कर दिया, ये खत्म हो गया। इधर देख ले, पहले लिख मत। राम को तूने गलती से क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, जबकि राइट में राम को क्या होना चाहिए था? डेबिट होना चाहिए था। तो जो तूने पहले ये वाला क्रेडिट किया है, इसे डेबिट कर दिया। अब ये एंट्री भी खत्म हो गई। अब तूने अभी तक राम को डेबिट नहीं किया, जो पहले क्रेडिट किया था तूने वो वाला डेबिट किया, उसको खत्म किया है। पर जो राइट में राम डेबिट हुआ है वो तो तूने नहीं करा। अरे सुन तो सही यार, राम को तूने जो ये वाला क्रेडिट किया है, राम को तूने जो ये क्रेडिट, ये वाला क्रेडिट था, ये तूने उसको डेबिट किया है कि नहीं किया? अब ये रॉन्ग एंट्री खत्म हो गई कि नहीं हो गई? ये रॉन्ग एंट्री खत्म हो गई। अब राइट एंट्री में आ जा। राइट एंट्री में तुझे राम डेबिट चाहिए, अब कर दे। ये ले, राम अकाउंट डेबिट 35, ये भी हो गया। सेल्स को तूने अभी तक क्रेडिट किया ही नहीं है, इसे अब कर दे। सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितने से? 3500 से। अब ये बताओ, आपको जर्नल एंट्री बनानी है तन्वी, तो टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट होता है, टोटल डेबिट। अब आप देखो, पहले हम किसका डेबिट का लिखते हैं, ये देख। डेबिट में क्या क्या आ रहा है? डेबिट में क्या क्या आ रहा है? एक राम ये, एक राम ये। राम टोटल कितने से डेबिट हो गया? इसका दूसरा तरीका भी समझाता हूं, राम कितने से डेबिट हो गया? 7000। तो राम डेबिट, अरे रुक तो जाइए, पहले एंट्री लिख दे। राम डेबिट 7000 टू परचेज 3500। पहले एंट्री लिखो फिर समझाता हूं। लिखो इस एंट्री को।
हाँ ये रेक्टिफाई वाली एंट्री है। हाँ बानी, अब क्या कह रही थी तू मेरे को? यार बता, हमने पहले उसे मैंने पहले उसे मामा बनाना था, मैंने उसे चाचा बना दिया। पहले तो मैं ये कहूंगा, चाचा तुझे मैंने मामा बनाया, पहले मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। तो शब्द वापस लूंगा। तो तूने राम को गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया था, अब डेबिट कर दे। अब राम को मामा कहना है, तो राम को मामा कहने के लिए 3500 रुपये उसे और देने पड़ेंगे। मैं एक बार, एक पहले इसे लिखो, एक और तरीके, हेलो, एक और तरीके से समझाता हूँ ये मैं, एक और तरीके, सिंपल तरीके से और समझाता हूँ मैं। प्रीशा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अद्विका नोट कर ले, रेक्टिफिकेशन लिखना। चलिए इधर लिख, ये तो आंसर लिखा है यहाँ, पूरा आंसर तो लिख, ये देख, ये डेबिट डेबिट यहाँ लिख, लिखने की चोर है तू। अभी मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझाता हूँ, पहले एंट्री नोट कर लो। रेक्टिफाई एंट्री लिखना, लिखने प्रतीश आप क्या कह रहे थे बेटा? अभी अभी मैं पूरा समझा रहा हूँ अभी। अभी मैं आपको टेक्निकली समझाता हूँ इसे। आपने ये नोट कर लिया, अब मैं इसे बनिया बुद्धि में, बनिया भाषा में समझाऊंगा ये। आपने सबने नोट कर लिया हितांश? हाँ पंजाबी से समझावांगा, हिंदी समझावांगा, मद्रासी समझावांगा, बंगाली समझावांगा। इधर देख प्रतीश, अब आ जाओ, अब आ जाओ बिल्कुल साधारण भाषा में। एक बात बताओ, मैं सिंपल भाषा में बात करना चाहूंगा। वानी, हमने राम को माल बेचा था, हमने राम को माल बेचा था। ऑनलाइन वालों जरा ध्यान से सुनिए, जब हमने राम को माल बेचा था तो हमने राम से पैसे लेने थे। कितने लेने थे? 3500 लेने थे। और हमने एंट्री में क्या कर दिया? यार ऐसा है, कल की क्लास मैं एक काम करूंगा, कल मैं जो सिलेक्टेड बच्चों को मैसेज करूंगा सिर्फ वही आएंगे, बाकी अपने नोट मैं नहीं आऊंगा। अयान अब मैं नहीं बुलाऊंगा तेरे को, मैं तुझे बुलाऊंगा ही नहीं, ना तेरे को ना इसको। मैं कल की क्लास में अगर तुम दोनों आए, मैं तुम्हें क्लास अटेंड नहीं करने दूंगा, मैं नहीं करने दूंगा। आज मैं तुम्हें एक क्लास की तुम्हारी पनिशमेंट है, तुम्हारी क्लास एक सस्पेंड है, मंगल सोमवार आना आप तुम, बात खत्म हो गई है। मैं नहीं लेने दूंगा, ऑनलाइन लेना प्लीज, ऑफलाइन मत आना। मैं ये कहना चाहता हूं आपको, आपने राम को माल बेचा। टेक्निकली अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो राम से आपने 3500 लेने थे, पर जब आपने उसे परचेज बुक में एंट्री कर दिया तो आपने तो ये बना दिया कि ये मेरा डेटर नहीं है, क्रेडिटर है, और आपने ये बोल दिया कि 3500 रुपये देने हैं, जबकि हमने 3500 उससे लेने थे। जबकि 3500 हमने उससे लेने थे, हमने एंट्री कर दी कि 3500 हमने देने हैं। तो ये बताओ प्रतीश, जो मैंने पहले 3500 देने थे, जबकि वो देने नहीं थे, पर बुक्स में एंट्री हो गई, पहले मैं उसे नलीफाई करूंगा। तो 3500 जब मैं डेबिट करूंगा तो राम मेरा जीरो लेवल पे आ गया। टेक्निकली बात समझ आ गई? क्योंकि मैंने उसे क्रेडिटर बनाया जबकि मुझे नहीं बनाना चाहिए था। पहले मैंने 35 को डेबिट किया तो राम जीरो लेवल पे आ गया, बट एक्चुअल में तो 3500 मैंने राम को देने थे ना, और जब राम को देने थे तो राम डेबिट होगा। तो बताओ, तो बताओ 7000 से डेबिट करूंगा तब जाके इफेक्टिव 3500 आएगा कि नहीं आएगा? कैसे? इधर देखा, मैं एक तरीके से और समझाता हूं। मैंने परचेज अकाउंट में जब लेजर बनाया राम का, तो जब तूने रॉन्ग एंट्री में राम को यहाँ पे 3500 से क्रेडिट कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया कि नहीं कर दिया? अब ये बता, तुझे यहाँ पर 3500 डेबिट चाहिए था। अभी बता, जब तक तू यहाँ पर 7000 डेबिट नहीं करेगा, तेरा 3500 डेबिट कैसे आ जाएगा?
ये तो हो गई मैथमेटिकल बात, पर मैं बनिए भाषा में बता रहा हूं। इधर देख, हमने राम से, बेटा बात नहीं, राम को देने थे 3500 रुपये, हमने एंट्री कर दी राम से लेने हैं 3500 रुपये। अरे सॉरी, ये लैंग्वेज समझ आई कि नहीं आई? राइट में क्या है, राम से 3500 रुपये लेने हैं, और हमने क्या कर दिया, राम को 3500 देने हैं, जबकि उससे तो लेने थे। अब ये बताओ, नहीं बेटा, जब हमने राम को माल बेचा है सानवी, बेटा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम जो भी बात करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि नहीं करते? तो मैंने लिखा राइट में क्या लिखा, राम से 3500 लेने हैं, रॉन्ग में लिखा ना, ये रहा रॉन्ग में। प्रतिशत इधर देख, अब राम को 3500 रॉन्ग में मैंने कह दिया देने हैं, कि देने थे ही नहीं। तो पहले तो मैं कहूँगा भाई मैंने तुझे देने नहीं है, मुझे हटा यहाँ से, मैंने तुझे कोई पैसे तो ना देने हैं, ये ले, मैंने इसे हटाऊंगा तो 3500 रुपये माइनस कर दूंगा। हाँ तो अपनी बुक्स में तो कह रहा हूं मैं, मतलब उसके उसके जब मैंने उसको क्रेडिटर बनाया तो उसे क्रेडिट कर दिया, क्रेडिटर लाइबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, क्रेडिट कर दिया 3500 से, तो मैं अभी से क्या करूंगा, डेबिट। अभी तो ये वाली काम खत्म हुआ है ना। अब राम कहेगा भाई ठीक है तुमने क्रेडिटर से मुझे जीरो बना दिया, अब मुझे 3500 देने भी तो हैं। चल मैं तुझे एक बात और बताता हूँ, एक चीज और बताता हूँ, इधर देख, एक चीज और समझाता हूँ। मान ले ये 20 रुपये मैंने प्रतीक से ले लिए, मैं अपने अकाउंटेंट को बोल दिया कि प्रतीक से 20 रुपये ले लियो, प्रतीक से 20 रुपये ले लियो। उसने पता नहीं कौन सा नशा खा रखा था, उसने क्या, नहीं मैंने बोला अकाउंटेंट को, अपने अकाउंटेंट को बोला, सुनो, मैंने बोला प्रतीक से 20 रुपये ले लियो, उसको पता नहीं क्या सुना, उसने प्रतीश आया, कह रहा सर कुछ बोल के गए थे, कह रहा हाँ, कह रहा ये 20 रुपये ले, दे दे 20 रुपये, ये 20 रुपये दे दिए, 20 रुपये दे दिए कि नहीं दे दिए। मैं अगले दिन आया, कोई बात नहीं डालने दे, अगर 20 रुपये में एंट्री समझ आ रही हो तो सस्ती है, इसलिए मैंने 200 का नोट निकाला। अब सुन, मैंने 20 रुपये लेने थे, पर मेरे अकाउंटेंट ने उसे 20 लेने के बजाय 20 दे दिए। अगले दिन मैं आया, मैंने कहा आपने प्रतीक से 20 रुपये ले लिए थे, कह सर ले लिए थे, लेने की बजाय तो मैंने दे दिए। अब वो अकाउंटेंट उसे फोन करेगा, सानवी यस और नो। अब ये बता, अब प्रतीश मुझे कितने पैसे देके जाएगा, 20 रुपये, ये बताओ, ये 40 आएंगे कि नहीं आएंगे, ये 20 वो थे और ये 20 वो जो मैंने लेने थे। बताओ, अब ये टेक्निकली बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब ये टेक्निकली बात सानवी समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब ये बताओ, अब ये एंट्री देखो, ये एंट्री देखो, 3500 रुपये राम से लेने थे, पर उस गधे को दे दिए, तो पहले 3500 वापस वो दे जो तू ले, क्या? अरे राम भगवती जी आपको नाम बोलो, राम तो किसी का भी नाम हो सकता, चल यार राम में नाम ही है, मैं राम की जगह यहाँ पे ये ले, नहीं
स्पर्श, अब ये बता, स्पर्श से मैंने 3500 लेने थे, स्पर्श आया मेरे अकाउंटेंट से 3500 देने की बजाय 3500 ले गया। चोर नहीं निकला भाई, भाई गलती सब यार, इसी का नाम तो रेक्टिफिकेशन वगैरह है। नहीं, उसने उसने ये नहीं बोला, उसने ये बोला सर मेरे बारे में कुछ बोल के गए हैं हमने, और तुझे पता है जितने भी कॉर्पोरेट के जो भी होते हैं वो लिफाफे लिफाफे के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं। अब इसे क्या पता लिफाफे में पैसे हैं, नहीं नहीं, या उसका रेजिग्नेशन लेटर, हाँ, या उसका इस्तीफा दे दिया गया। एनी anyway, बात ये नहीं करनी। आपको इन चीजों से समझ आ गया कि नहीं आ गया काशवी? आ गया। अब इसके ऊपर एक सवाल और करते हैं हम, समझ आ गया ये? आइए, हाँ ये नोट करो। वही 11 बजे एक, बेटा मैं ढंग से समझा रहा हूँ तो टाइम तो लगेगा ना ये चैप्टर समझने में, कल भी है। आज भी समझ आ गया आपका? शानवी समझ आ गया कि नहीं आ गया? आइए, जसवीन, जसवीन समझ आ गया? तन्वी, नेहा, निशिका समझ आ गया? अर्पिका, तो ये क्या है, ये चैप्टर क्या है जो हमने अभी तक जर्नल पर्पल क्रिकेट, इसका डेफिनेशन के साथ तो कोई लेना देना नहीं है। आइए आगे, हमारा समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी, आपका आपका डेफिनेशन का टेस्ट जो होगा वो मंडे को होगा। तुमने, तुम्हारा ट्यूसडे, मंडे नहीं, तुम्हारा ट्यूसडे को, इनका मंडे होगा। हो गया? अरे तुम्हारा नहीं है टेस्ट, मंडे वालों का है। बेटा ऐसा है, एक बार बताऊं, जितना जल्दी टेस्ट दे दोगे उतना आसान बनेगा, जितना लेट दोगे उतना मुश्किल बन जाएगा। कॉल तुम्हारी है। तुम्हारे पास अभी 3 दिन है ये, और इस चैप्टर का कोई होमवर्क तो है नहीं तुम्हारे पास अभी। टीटीएस का जब होगा होगा। मुझे नहीं पता यार ये, तुम आगे। करो इस सवाल को करके दिखाओ जरा, देखता हूँ तुम्हें रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड कितना है।
प्रतिभा रॉन्ग एंट्री बता क्या है। प्रतिभा रॉन्ग एंट्री बता क्या है। हाँ बानी तू बता। सेल्स सेल्स रिटर्न डेबिट टू। समारा इस एंट्री से एग्री हो आप। सानवी, अविका, काशवी, अश्विन, जसवीन बता राइट क्या होगी। राइट बता रही है। राइट बता रही है। अब समारा मुझे बता, ऑनलाइन बेटा रेक्टिवेशन क्या बनेगी। हाँ बानी तू बता दे। प्रिया डेबिट टू। अभी जो आप परचेज एंट्री लिखेंगे परचेज रिटर्न। बताइए वेरी गुड। समझ आ गया कि नहीं आ गया। चैप्टर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा अब ये। वेरी गुड। अभी नहीं। ऐसा है, आज मैं रात को तेरे पापा को फोन कर दूंगा कि सर वो आता बाद में है और पहले कहता छुट्टी कब होगी, और मेरे को लगता है फिर तू हिसाब से पास होगा तू हिसाब से। तानवी यहां तक समझ आ गया। अब ये थी मेरी एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब मैं आपको दूसरी टू साइडेड एरर बता रहा हूँ, 1 मिनट का काम है वो। भाई मैंने यहाँ पे लंगर नहीं खोला हुआ। मत पढ़ो। अगली जो एरर है दैट इज ऑल्सो ए टाइप वन एरर, दैट इज कॉल्ड। अभी हम टाइप वन एरर की बात कर रहे हैं जहाँ पे ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, जिसे हम टू साइडेड एरर बोलते हैं। राइट अविका, काशवी, सानवी, समायरा। अब दूसरी एरर जो है वो है एरर ऑफ फुल ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, और फुल ओमिशन का मतलब कंप्लीटली भूल जाना। सानवी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। एरर ऑफ फुल ओमिशन मतलब कंप्लीटली भूल जाना। एरर ऑफ फुल ओमिशन मतलब आपने ट्रांजेक्शन को जर्नल में एंटर ही नहीं करा। तो आप ये बताओ, जब आपने कोई ट्रांजेक्शन एंटर नहीं करी तो ना आपने डेबिट करा ना आपने क्रेडिट करा, आपने वो ट्रांजेक्शन ली ही नहीं, तो हमारा इस केस में भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा नहीं कर जाएगा। और आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो मैं हर बार यही बोल रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस इज ए मैथमेटिकल एक्यूरेसी। वो आपको ये नहीं कहता कि बुक्स आपकी प्रिंसिपली राइट है या रॉन्ग है। एग्री। जब आप कंप्लीटली भूल गए, एरर दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ फुल ओमिशन। इसमें भी क्या होगा, ट्रायल बैलेंस। अभी का समझ आ रहा है। अब इसके एग्जांपल देता हूं। सैलरी पेड रुपीज 1000, सैलरी पेड टू ₹1000, सैलरी पेड टू।
लिखो ये 5,000 रुपये, 1,000 रुपये सैलरी पे की गई चुन्नी लाल को, वो हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करी, आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी। बताइए दैट इज द एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, सानवी यस और नो? हमारा यस और नो? अब आप ये बताओ, आपने बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी तो रॉन्ग तो कुछ किया ही नहीं, रॉन्ग यही किया कि कुछ किया ही नहीं। अरे नहीं दिए ना, एंटर ही नहीं करे हमने। सैलरी पे टू चुन्नी लाल नॉट रिकॉर्डेड इन एनी ईयर, हमने ये रिकॉर्ड किया ही नहीं। तो ये बताओ इन दिस केस गलत तो कुछ किया नहीं, गलत तो यही किया कि किया नहीं। अब सही क्या करना है? इन दिस केस जो आपकी राइट एंट्री होगी वही आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। जो आपकी प्रतिभा हमने सैलरी पे करी चुन्नी को, चुन्नी की सैलरी हमने इसमें रिकॉर्ड ही नहीं करी, ये गलती हो गई पर ट्रायल बैलेंस मैच कर गया। अब ये बताओ इन दिस केस, इन केस ऑफ फुल ओमिशन योर राइट एंट्री इज योर रेक्टिफिकेशन एंट्री, योर राइट एंट्री इज। और वानी मुझे बता इसकी राइट एंट्री क्या है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चाटे मार अपने मुंह पे। ये क्या लिखा है? ये क्या है? सैलरी। तो चुन्नी का नाम कहां से आ गया? अरे भाई जब यार तू अपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी देती है तो क्या लिखती है? चुन्नी टू कैश, तू सैलरी टू कैश लिखती। यही यही पेपर में गलती होगी बानी देर से। वहां सैलरी पेड टू चुन्नी लाल, तो क्या होता? कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? चुन्नी इफेक्ट होगा या सैलरी इफेक्ट होगा? तो फिर चुन्नी क्यों बोला? और वहां पे टीचर का भी समारा, मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? इन केस ऑफ फुल ओमिशन, हितांश, इन केस ऑफ फुल ओमिशन योर राइट एंट्री इज ए रेक्टिफिकेशन एंट्री। तन्वी, सानवी समझ आ गया कि नहीं आ गया? इन केस ऑफ फुल ओमिशन योर राइट एंट्री इज ए रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो सरज इस केस में तेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी? और हमारी बानी मैडम कह रही थी चुन्नी टू कैश, वो भी गलत हो जाता। नाउ टुडेज क्लास इज ओवर, जाओ।